देख भाई, अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे आपका अभी ये एसएल हिट हो रहा है वो एसएल आपको सही तरीके से लगा सको, तो आपका एसएल हिट नहीं होगा तो आपका लॉस नहीं होगा। तो चलो चलते हैं अपन वीडियो पर, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका लॉस इसलिए होता है कि आप पहले समझ नहीं रहे हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे एसएल कहाँ लगाना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग कर रहे हो तो अब निफ्टी बैंक का ट्रेड है जो वो निफ्टी बैंक के फ्यूचर पे नहीं चलेगा। जैसे कि आप फ्यूचर में या कॉल में बाइंग सेलिंग करोगे तो जो निफ्टी बैंक का चार्ट है वो निफ्टी बैंक का चार्ट ना तो कॉल के साथ चलेगा और ना कॉल के फ्यूचर के साथ जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे तो आप कॉल में ट्रेड लोगे या पुट में ट्रेड लोगे या तुम ज्यादा होगे तो फ्यूचर में ट्रेड लोगे। लेकिन जो एसएल है ये निफ्टी बैंक में तो लगना नहीं, ये एसएल लगेगा कि कॉल में एसएल लग जाएगा और पुट में एसएल लगेगा और फ्यूचर में एसएल लगेगा। अब आप सही तरीके से क्लियर नहीं रख पाते हो कि मुझे एसएल कहाँ लगाना है, क्योंकि जो आप निफ्टी बैंक का चार्ट है आपने तो निफ्टी बैंक के चार्ट पे ही एनालिसिस किया होगा और उसी एनालिसिस से आपने निफ्टी बैंक या पुट में लिया होगा या कॉल में लिया होगा। लेकिन अब आप एसएल नहीं लगाते ना निफ्टी बैंक के चार्ट पे, आप एसएल लगाओगे जो निफ्टी बैंक का कॉल होता है या निफ्टी बैंक का पुट होता है तो आप पुट में एसएल लगाओगे। लेकिन आपको पहले समझना है कि पुट में एसएल कैसे लगा। जैसे कि आपने निफ्टी बैंक के चार्ट को देखा और निफ्टी बैंक के चार्ट को देख के आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने पुट में अपनी पोजीशन बनाई। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो पुट में है ना, पुट में एसएल आपको सही नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा सही? क्योंकि जो आपने एनालिसिस किया है ना वो निफ्टी बैंक में किया है। तो अब क्या होगा, निफ्टी बैंक में कभी कभी क्या होता है कि वॉलेटाइल मार्केट बहुत रहता है पुट और कॉल में। तो आपको निफ्टी बैंक के चार्ट पे समझिए कि आपका जो निफ्टी बैंक का चार्ट है, अगर निफ्टी बैंक का चार्ट 50 पॉइंट गिर गया तो अब आपको समझना है कि आपकी जो कॉल है ना वो कॉल का प्राइस कितना मार्केट में कम हुआ और जो आपका पुट है ना उसका प्राइस कितना बढ़ा। अगर आप पहले इसको समझ जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे एसएल कहाँ लगाना है। क्योंकि क्या होता है, निफ्टी बैंक पे एसएल चलता है लेकिन जो आप पुट कॉल में एसएल लगा लेते हो तो आपको पता नहीं होता ना कि मार्केट ने अगर 50 पॉइंट गिर गया तो कितना मार्जिन कम हुआ और कितना मार्जिन बढ़ा है। तो अगर आपको पता होगा कि मार्केट अगर 50 पॉइंट गिरेगा तो मेरा पुट का मार्जिन कितना कम होगा और कितना ज्यादा होगा और कॉल का मार्जिन कितना कम होगा और कितना ज्यादा होगा, तो आप सही तरीके से अपना एसएल लगा सकते हो। क्योंकि सब में मेन एसएल आता है ना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 98% आदमी के एसएल हिट होते हैं। क्यों एसएल हिट होते हैं? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि मुझे मार्केट में कितना एसएल लेना है। क्योंकि क्या होता है, जो उन्होंने चार्ट एनालिसिस किया है उनका चार्ट एनालिसिस सही है लेकिन मार्केट थोड़ा ही वॉलेटाइल रहे कि थोड़ा ही मार्केट ऊपर जाएगा और उनका एसएल हिट हो जाता है। तो पहले आपको समझना है कि मेरा एसएल बैंक निफ्टी में कितना नीचे जा रहा है और मेरा पुट कॉल में कितना नीचे ऊपर जा रहा है। तो उस तरीके से आपको पहले एसएल को लगाना है। और आपने इस तरीके से एसएल लगाया तो भाई जो आपका बैंक निफ्टी है ना, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अगर 40-50 पॉइंट गिर गया तो मेरा इतना पुट का मार्जिन कम हो गया। तो फिर आप सही तरीके से एसएल को समझ पाओगे कि हाँ यार मुझे पुट और कॉल में कितना एसएल रखना चाहिए। और आपका भाई इसमें क्या है कि अगर आप इसको सही तरीके से समझ गए कि मार्केट का कितना प्राइस बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है तो आप जो पुट और कॉल है इसको सही तरीके से एसएल लगा लोगे। और आप जब सही तरीके से एसएल लगा लोगे तो भाई आपका एसएल हिट नहीं होगा क्योंकि आपका मार्केट एनालिसिस सही है। क्योंकि मार्केट एनालिसिस आपका इसलिए सही है, पहले मार्केट एसएल हिट करता है ना, क्योंकि एसएल हिट करने के बाद मार्केट फिर वहां से ऊपर जाता है तो आपका टारगेट भी हिट होता है। लेकिन आप क्यों फंसते हो, आपका लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप समझते नहीं हो कि आपको एसएल कहाँ लगाना है। क्योंकि अगर आपको सही तरीके से एसएल लगाना आ गया तो भाई आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। क्यों प्रॉफिट कर सकते हो? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मेरा चार्ट एनालिसिस सही है लेकिन मैं एसएल में कंफ्यूज हूं। तो भाई आपको निफ्टी बैंक पे ही समझना चाहिए कि मुझे एसएल कहाँ लगाना।